10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंग तियानयाओ ने साओ टियान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। साओ टियान उससे फाइट करने लगा था परंतु वह उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। अब यह देखकर साओ टियान ने उससे कहा कि तुम अपने इन छोटे छोटे मूव को मत चलो, अपना सबसे बड़ा मूव चलो। यह सुनकर तियानयाओ ने वहाँ अपनी 8 मॉन्स्टर स्पिरिट को समन करके साओ टियान पर उनसे अटैक कर दिया था। वह 8 मॉन्स्टर स्पिरिट भी तियानया की बॉडी के बराबर ही पावरफुल थी। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 237 में हम देखते हैं तियानया अपनी 8 स्पिरिट से साओ टियान पर अटैक कर देता है परंतु साओ टियान उन सभी अटैक से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है। यह देखकर तियानया कहता है कि तुम मेरे अटैक से बचकर बिल्कुल भी कहीं नहीं जा पाओगे। यह कहकर वह एक स्पिरिचुअल प्लान से साओ टियान पर अटैक कर देता है परंतु साओ टियान तुरंत ब्लू स्काई फॉर्मेशन को बनाकर उस प्लाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर तियानया अपनी और अपने सभी मॉन्स्टर की पावर का उपयोग करते हुए लायन सॉर्ड सील को क्रिएट करके उससे साओ टियान पर अटैक करता है परंतु तभी साओ टियान स्काई ब्रेकिंग सॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करके उस सील को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी स्पिरिट को भी वही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तियानयाओ जमीन पर नीचे जाकर गिरता है। इस पावर के सामने वहाँ खड़े डिसाइपल भी नहीं टिक पा रहे थे। वहाँ खड़े लोग साओ टियान की ऐसी पावर को देखकर हैरान होते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है कि यह कैसे संभव है, सीनियर ब्रदर ज़ांग की फियरलेस लायन सील कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस मैच को देख रही लिंगर कहती है कि इसके पास कितनी भयानक सॉर्ड फॉर्मेशन है। सच में यह स्पिरिट पैट तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर इसका मास्टर तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसे मैं कम नहीं आंक सकती। साओ टियान तियानया से कहता है कि क्या तुम अब अपनी हार मानते हो। इस पर तियानया कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता। तुमने यहाँ कई सारी शॉर्ट फॉर्मेशन का उपयोग किया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वहाँ खड़े डिसाइपल आपस में बातें करने लगती हैं कि क्या इस मॉन्स्टर के पास कोई भी मार्शल पावर नहीं है, तो फिर वह सन ऑफ गॉड कैसे बन गया। अब तियानया ग्रेट एल्डर से कहता है कि ग्रेट एल्डर, आपने देख ही लिया कि सभी डिसाइपल क्या कह रहे हैं। अब सभी की इच्छा अनुसार आपको इस मॉन्स्टर को सन ऑफ गॉड की पोजीशन से हटा देना चाहिए। यह सुनकर ग्रेट एल्डर गुस्सा होते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं जिससे कि वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं। ग्रेट एल्डर कहती हैं कि गधो जियाओ टियान के पास जो किलिंग अरे है वही उसकी स्वाभाविक ब्लड लाइन की सुपर नेचुरल पावर है, तो फिर उसने एक्सटर्नल पावर का उपयोग कहाँ से कर लिया। तुम लोग फालतू की बकवास कर रहे हो। साओ टियान तियानया से कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो फिर मुझे तुम्हें मारने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इधर तियानया तो खून की उल्टियां कर रहा होता है। वहाँ खड़े सेकंड कहते हैं कि जाओ इसे ले जाओ और हील करो। अब लीन फेंग साओ टियान को शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इधर वहाँ खड़ा सेकंड सन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वह अपने व्यक्ति को इशारा करता है। अब उसके इशारे पर ली यू आगे आता है और कहता है कि मास्टर, आप तो इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही दया दिखा रहे हैं। क्यों ना अब मैं भी इस अवसर का लाभ उठाकर इसकी प्रतिभा को चेक करूं कि क्या यह सच में एक गॉड सन बनने योग्य है। वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लिंग यू की कल्टीवेशन तो 8 लेवल पर है, यह तो जूनियर ब्रदर तियानया से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इनकी एशियन शैली असाधारण है। अगर इन दोनों के बीच फाइट हुई तो सच में इन दोनों के बीच तो बहुत बड़ा अंतर है, वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। लीन फेंग कहता है कि छत्तो, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, चलो अब तुम आकर जल्दी से मुझ पर अटैक करो। लियू कहता है कि तुम इतने घमंडी होने के योग्य नहीं हो। तुम अपनी और मेरी कल्टीवेशन के बीच के गैप को एक बार ढंग से देख लो। तुम अपनी तुलना मुझसे नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं तुम पर एक उपकार करूंगा, मैं तुम पर अपनी पूरी पावर का उपयोग नहीं करूंगा। इस पर लीन फेंग कहता है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। लीन फेंग की इस बात को सुनकर वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा अहंकारी है। यहाँ तक कि स्टैंगलिंग टेम्पल का डिसाइपल भी इतना अहंकारी नहीं है। लियू कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम एक गॉडसन हो तो फिर तुम्हारे अंदर इस प्रकार का साहस तो होना ही चाहिए। और फिर वह अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि ट्रू फायर से बनी होती है। उसे देखकर लीन फेंग कहता है कि बहुत बढ़िया। लीन फेंग उससे कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 3 अटैक में घायल कर दोगे तो फिर तुम जीत जाओगे। यह सुनकर लियू सोच में पड़ जाता है। तभी सेकंड सन वहाँ खड़ा होता है। वह कहता है कि उससे वादा कर दो। उनका लियू लीन फेंग से कहता है कि तुमने जो कहा क्या तुम उस पर अटल हो। यह सुनकर साओ टियान उससे कहता है कि मेरे मास्टर ने जो कह दिया वह उससे पीछे कभी नहीं हटते। चलो मैं और इस गेम को आसान बना देता हूँ। मेरे मास्टर ना तो तुम्हारे अटैक को डॉज करेंगे ना ही उसे एनकाउंटर करेंगे।
और यदि तुम फिर भी मेरे मास्टर को अपनी पावर से घायल कर पाते हो तो फिर तुम जीत जाओगे। यह सुनकर वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं कि क्या गॉड सन गू फेंग पागल हो गया है। ग्रेट एल्डर लिन फेंग के साहस को देखकर कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति बहुत पसंद आया। इधर त्यान कोई अपना गुणा भाग लगा रहा होता है कि अंकल गू फेंग के पास सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसीलिए वह इतने शांत हैं। ली यू कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम अपने वादे को याद रखना। और फिर वह अपनी मार्शल स्पिरिट को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि वह अपनी ट्रू फायर से लिन फेंग पर अटैक कर देती है। एक लड़की यह देखकर कहती है कि यह मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया, अब वह व्यक्ति मारा जाएगा। वहाँ खड़े बाकी के डिसाइपल तो उसके ऑरा को भी सहन नहीं कर पाते। खुद लियो भी इस पावर का सामना नहीं कर पा रहा होता है, परंतु सभी लोग लिन फेंग को जीवित देखकर हैरान होते हैं। लिन फेंग अपनी गोल्डन बॉडी की पावर का उपयोग करते हुए उसकी इस ट्रू फायर को न्यूट्रलाइज कर देता है। लियो कहता है कि मिस्टीरियस ट्रू फायर तो किंग रियल्म के स्पिरिचुअल सोल्जर को भी मार सकती है, तो फिर यह पर्सन जीवित कैसे बच सकता है। लिंगर और त्यानकुई तो लिन फेंग की इस पावर को देखकर खुश हो रहे होती हैं। साओ टियान लियू से कहता है कि अगर तुम्हारे पास चलने के लिए और कोई मूव नहीं है तो फिर तुम अब हार मान लो। मेरे मास्टर से तुम्हारे लिए हारना भी एक गर्व की बात है। लियू कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे हारना सिखा रहे हो, और फिर वह अपनी मार्शल सोल को अंदर कर लेता है और वहाँ चारों ओर एक सील बना देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े डिसाइपल घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि इस प्रकार की पावर का उपयोग तो टोंगटांग रियल्म का व्यक्ति ही कर सकता है। यह सुनकर साओ टियान कहता है कि तुम लोग यह क्या बकवास कर रहे हो, यह तो एक प्रोटोटाइप है। तुम लोग इस प्रकार की अज्ञानता की बातें मेरे सामने मत करो, मेरे मास्टर के सामने तो यह पावर कुछ भी नहीं है। उधर लियू अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पर समन कर लेता है और फिर वह उसी से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु वह अटैक तो लिन फेंग को टच भी नहीं कर पाता और अब लिन फेंग भी अपनी एक ही उंगली से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर लियू कहता है कि यह कैसे हो सकता है, तुमने तो किसी गॉड लेवल आर्मर पहना हुआ है, इसीलिए तुम मेरे अटैक से बच रहे हो। इस पर साओ टियान कहता है कि तुम ऐसी बकवास करने से पहले ये देख लो कि तुम जो कह रहे हो क्या वह सच है या नहीं, और जो भी फाइट करना चाहता है वह ऐसे आरोप दूसरे व्यक्ति पर नहीं लगाता। अगर तुम्हारे पास और कोई मूव नहीं है तो फिर तुम अपनी हार मान लो। इस पर वह कहता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं अभी भी नहीं हारा। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इसने कोई भी आर्मर नहीं पहना है, फेंग ने तो एशियन गॉड की गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट किया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है। लिंगर यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराती और कहती है कि जैसा कि मुझे इससे अपेक्षा थी। उधर सेकंड सन कहता है कि यह तो जीवन की एक महान उपलब्धि है। लिन फेंग लियू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपना लास्ट मूव चलना चाहते हो। इस पर लियू लॉर्ड रूमून के बारे में सोचता है और फिर वह वहाँ अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर अपनी पावर का उपयोग करने लगता है। वहाँ खड़े लोग उसकी पावर का सामना नहीं कर पाते। यह देखकर लिंगर कहती है कि यह इल्यूजन तो लोगों के दिमाग को खराब कर सकता है। इधर त्यानकुई का पेट बिंग कहता है कि अब मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। उधर त्यान अपनी तुरंत पावर का उपयोग करने लगता है अपने आप और अपने बीच को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेड मास्टर लियू से कहते हैं कि लियू तुम यहीं रुक जाओ। वह उसे रोकने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं, तभी लिन फेंग उन्हें रोक देता है। कहता है कि आप चिंता ना करें, ये मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा, इसके लिए मुझे घायल करना तो काफी दूर की बात है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।